जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आज तारीख है 15 मई 2023 और आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पटवार जो वन रक्षक के चल रहे हैं, तो इसमें जो क्वेश्चन है कुछ पटवारी के भी अभी के लेटेस्ट क्वेश्चन है और जेल पैरी के लिए जो वन रक्षक के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो उन्हीं पर आधारित जो प्रैक्टिस सेट हम लगवा रहे हैं, तो आज लगभग 12वां या 13वां सेट होगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, एक जलाशय को दो पाइप क्रमशः 24 मिनट और 40 मिनट में अलग अलग भर सकते हैं। यदि उन्हें एक साथ खोल दिया जाए तो जलाशय कितने समय में भर जाएगा, है ना। तो जलाशय से मतलब है जो अपन ये क्वेश्चन है ना, एक कहाँ का है, पाइप एंड टंकी का है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको बेसिक पता होगा इसका कि एक जलाशय में को दो पाइप, एक पाइप मान के चलिए ए है भाई, एक पाइप बी है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें देखना है कि एक भर रहा है कितने मिनट में, 24 मिनट में, एक भर रहा है दूसरा 40 मिनट में। ठीक है, तो यहाँ पर हम रखेंगे 24 मिनट और यहाँ पर 40 मिनट। अब हमें ये देखना है कि इनका जो एलसीएम, तो मेरे भाई एलसीएम का आपको एक बात हमने बताया था, या तो आपकी जो बचपन वाली विधि है उससे आप करें गुणनखंड वाली विधि से, या फिर कोशिश ये करें कि जो सबसे बड़ा वाला नंबर है ना उसको दुगना तिगना चार गुना करके देख लीजिए, जहाँ तक हो जाए वो बेस्ट रहता है। ठीक है, और बाकी 40 और 24 के एलसीएम में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि 40 का 80 दुगना 80, 80 और 40 का 3 गुना 120, यानी कितना आएगा एलसीएम 120। जब एलसीएम 120 आया यानी हमने जो उसका जो क्षमता ली वो कितने ले ली, 120 लीटर। क्लियर। अब जब 120 लीटर ले ली तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें देखना है कि ये जो है 24 मिनट में भरता है। जब ये 24 मिनट भरता है तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि 1 मिनट में कितना भरता होगा। तो 1 मिनट में मेरे भाई जब हम 24 से भाग देंगे 120 में तो कितने बार जाएगा, तो ये जाएगा 24 पंचे 120, कितने बार, 5 बार। यानी ये बी जो है 40 मिनट भरता है, तो 1 मिनट में कितना भरता होगा, 40 से भाग देंगे 4 तिया 12, यानी प्लस 3 लीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हमें ये देखना है कि जो ए और बी मिलकर भर रहे हैं, तो ए भर रहा है 5 लीटर, बी भर रहा है 3 लीटर। जब दोनों मिलकर भरेंगे तो कितने लीटर भरा जाएगा, तो दोनों मिलकर भरेंगे मेरे भाई ए और बी, तो ए प्लस बी जब भरा जाएगा तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 लीटर। यानी यहाँ से क्लियर हो गया कि ये जो है ना 1 मिनट में दोनों मिलकर कितने लीटर भरेंगे, 8 लीटर भरेंगे। हमने कुल कितना लिया है, हमने लिया 120। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 120 को 8 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर, 8 से डिवाइड किया नहीं, 8 लीटर 1 मिनट में, तो 120 लीटर कितने मिनट में भरेगा, तो 8 है कम 8, बचा कितना 4, और हो जाएगा 40, 8 पंजे 40। ठीक है, तो ये आ जाएगा 15 मिनट। देखें अगर आप प्रैक्टिस करते हैं ना तो ये जो क्वेश्चन है सेकेंडों में भी हो कर सकते हो आप। ठीक है, क्योंकि जो हमने एसएससी सीजीएल का दिया था ना अभी, तो उसमें ये मान के चलिए कि 25 क्वेश्चन थे। ठीक है, 25 में से हमने जो उसमें 16 क्वेश्चन बगैर पेन के किए थे। ठीक है, 9 क्वेश्चन ही ऐसे रहे हैं और ऐसे ही प्रैक्टिस आपको कर लेनी चाहिए। कम से कम आप एक टॉपिक के 500 से 600 क्वेश्चन लगाएं। ठीक है, नहीं मिल रहा है दूसरी बुक से लगाओ, तीसरी बुक से लगाओ, क्योंकि भाई और बहनों एक कंपटीशन है। ठीक है, अब कंपटीशन, आप किसी भी फील्ड में जाओ, कोई भी चीज़ आसान नहीं है, सब में टाइम लगता है ना। तो कोशिश ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन से लगाओ सभी प्रकार के। और एक काम और करें, जैसे आप एमटीएस का एग्ज़ाम हो रहा अभी, एसएससी सीएचएसएल के होंगे, सीजीएल के, तो जैसे ये पेपर होते हैं ना इनका, तो 1-2 महीने के अंदर पेपर आ जाते हैं कोई ना कोई बुक में या फिर ऑनलाइन, तो आप वो भी लगा लिया करो, क्योंकि उसमें आपको नया पैटर्न पता चलता रहेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है मेरे भाई हमारा यहाँ पर, ये रहा आपके सामने। ठीक है, इसी से कनेक्टेड है। तो ओवरहेड टैंक है जो ना, उसको मत देखें आप, तो क्वेश्चन पढ़ें पूरा। क्वेश्चन है यहाँ पर, 3 नल ए बी और सी एक ओवरहेड टैंक को क्रमशः 4, 6 और 12 घंटे में भर सकते हैं। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो वे टैंक को कितने समय में भरेंगे या कितना समय लेंगे। तो देखें अभी जो 2022 में एमपी पुलिस के पेपर हुए थे ना, उसी का एक क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन आया था। तो देखें क्या करना है यहाँ पर, तो मेरे भाई हम देखेंगे यहाँ पर ए बी और सी कितने ने, 3 नल है। ठीक है, ए बी और सी, तो ए कितने मिनट में भरता है, ए भरता है सॉरी घंटे में है ना, तो 4 घंटे में, बी 6 घंटे में और सी 12 घंटे में। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी और होने भी नहीं चाहिए, क्योंकि ईजी से क्वेश्चन है। और भाई जिन लोगों को ये शिकायत है, कल कुछ लोग कमेंट बहुत अच्छी कर रहे थे, है ना, तो उनके लिए एक बात बोल दें कि
ये प्रैक्टिस सेट है, ये क्लास नहीं है। जब क्लास लेते हैं ना तो उसमें पाइप एंड टंकी की कम से कम 4 से 5 क्लासें हमने 2-2 घंटे की पढ़ाई थी, ठीक है, यूट्यूब पे पढ़ी, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें आपको 30 सेकंड के अंदर आंसर निकालना सिखाना है, इसलिए हम इतना डिटेल में यहाँ पे नहीं जा सकते, ठीक है। तो आप भी समझदार हैं कि अगर हम 30 क्वेश्चन को हर डिटेल में बताएंगे तो 2 घंटे की क्लास होगी। एक क्लास हमें 30 मिनट के अंदर ख़त्म करनी होती है, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर मेरे भाई हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। तो 6, 4 और 12 का तो नॉर्मल सी बात है, एलसीएम कितना आएगा, 12 ही आएगा, सबसे बड़ा नंबर 12 है ना, तो 12। ये 4 घंटे में भरता है तो 1 घंटे में कितना भरता होगा, 3। ये 6 घंटे में भरता है तो 1 घंटे में कितना लीटर भरेगा, 6 दूनी 12। सी जो है ना 12 घंटे में भरता है, ठीक है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 12 एकम 12। इतना क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अगर अब तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएँ तो ठीक है भाई, तीनों नल एक साथ खोल दे रहा है अपन, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी, 3 प्लस 2 प्लस 1 कितना होगा, 5 और 1 6, यानी 6 लीटर भरते हैं 1 मिनट में। अब हमें क्या करना है भाई, हमने लिया कितना है, ठीक है, सॉरी 1 घंटे में आया ना ये, तो हमने कितने लिया है, हमने लिया है 12 लीटर। 6 लीटर जब 1 घंटे में भरती है तो 12 लीटर कितने घंटे में भरेंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 दूनी 12, कितना आ गया, 2 घंटे आ गया मेरे भाई आंसर। यही हमारा क्या होगा आंसर। कोई दिक्कत परेशानी किसी भी प्रकार की, समझ में आया, ठीक है। देखें भाई, जिसको भी ना आए तो हमने आपसे पहले बोल दिया था, आप कमेंट कर दिया करो, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम जो क्लास लेते हैं अपने ऑफलाइन क्लासेस, तो 4 बैच सुबह रहते हैं और 1 बैच शाम को रहता है, ठीक है। तो इस पे हम ज़्यादा वर्क नहीं कर पाते, वो तो थोड़ा सा कर लेते हैं इसमें। बाकी आप लोग कोशिश करें कि इसमें जो भी डाउट है, आप कॉन्टेक्ट नंबर हमारा उसमें अबाउट में डला है, तो आप जाके व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम नहीं देख पाएंगे तो हमारा जो टाइपिस्ट है वो देखेगा उस क्वेश्चन को, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन में जल्दी, समझ में आया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, ये रहा आपके सामने। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई दुगनी कर दी गई है, क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, यानी क्षेत्रफल में वृद्धि है। तो देखें भाई, बिल्कुल आसानी से करेंगे। क्या करना है हमें, आयत की लंबाई और चौड़ाई, तो हमने आपको पता है एक चीज़ अभी पिछले क्वेश्चनों में कराए थे कि जब ऐसी बात होगी तो हम क्या करते हैं, आयत की लंबाई और चौड़ाई हम क्या करेंगे, फ़िलहाल समान ले लेंगे, कोई दिक्कत, ठीक है, यानी बराबर ली हमने। तो लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई इंग्लिश में लेंथ और चौड़ाई यानी विड्थ, तो अपन इसे शॉर्ट में एल इंटू बी ले रहे हैं, ठीक है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, क्षेत्रफल होता क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 1 मिनट रुकना जरा, एक क्वेश्चन मिस्टेक, ठीक है जी रहा क्वेश्चन। तो हमने यहाँ पर एल इंटू बी लिया, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर एल इंटू बी किया भाई हमने। तो यहाँ पर हमने लंबाई भी 10 ले ली और चौड़ाई भी 10 ले ली, कोई दिक्कत। जब इनका गुणा करेंगे आपस में, 10 का 10 में गुणा किया कितना हो जाएगा, 100 वर्ग सेंटीमीटर, जो भी हम उनको दिया है, ठीक है। अपन सेंटीमीटर में लेके चल रहा है तो कितना आ गया, 100 वर्ग सेंटीमीटर। अब उन्होंने जो हमसे सेकंड कंडीशन बोली है, उन्होंने बोला कि लंबाई और चौड़ाई कितनी कर दी जाए, दोगुनी कर दी जाए, यानी लंबाई को भी दोगुना और चौड़ाई को भी दोगुना। ठीक है मेरे भाई, कर देते, हमारा क्या जाता। ऐसे किया हमने, लंबाई को दोगुना यानी कितनी कर दी, 20, और चौड़ाई भी कितनी कर दी मेरे भाई, 20 कर दी। तो 20 दूनी 400, क्लियर। ये कितना आ जाएगा, 400 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम। अब देखें, हमें यहाँ पर ये देखना है कि हमारा जो क्षेत्रफल था कितना था, 100 वर्ग सेंटीमीटर, क्लियर। और यहाँ पर वृद्धि कितने की हुई मेरे भाई, तो वृद्धि हुई 300 वर्ग सेंटीमीटर की। यानी हमें ये देखना है कि 100 का 300 कितने % है, क्लियर। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा 300%। यही हमारा राइट आंसर है। कोई दिक्कत परेशानी, समझ में आया। एक भाई एज पूछा, भाई हमारी एज पे ना जाओ, ठीक है, क्योंकि जब तुम 12th में होंगे तब हमने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। फर्स्ट टाइम हमने इंजीनियरिंग वाले छात्रों को पढ़ाया था M1, ठीक है, क्लियर हो गया। आप तो अच्छी लग रही, मैथ्स तो पढ़ते जाओ, हमारी पर्सनल उसमें ना जाओ कि हम क्या, ठीक है। एज भी हमारी काफ़ी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। सर आपकी शादी, भाई अब रहने दो। देखो क्वेश्चन समझ में आया। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, यदि एक आयत की लंबाई में 20% की कमी की जाती है तथा चौड़ाई में 40% की कमी की जाती है तो आयत के क्षेत्रफल में कितने % की कमी होगी। तो देखें मेरे भाई, क्या करना है हमें यहाँ पर,
सेम कंडीशन इसी टाइप से हम इसे सॉल्व करेंगे, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। देखें क्या करेंगे यहाँ पर, लंबाई यानी L इंटू बी के रूप में ऐसे भी ले लेंगे, लंबाई ले ली भाई 10 और चौड़ाई भी कितनी ले ली मेरे भाई 10। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर ये देखना है कि लंबाई और चौड़ाई, तो ये हो जाएगा 100 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर। अब उन्होंने हमसे एक चीज़ बोली, सेकंड कंडीशन, उन्होंने बोला कि भाई लंबाई में कितने की 20% की कमी। ठीक है भाई, कर देते हैं। तो 10 का 20% कितना होगा, 10% एक है, 20% होगा कितना 2, तो 20% की कमी, तो कितना बचेगा, ये 8 बचेगा। इसके बाद चौड़ाई में कितने की वृद्धि करनी है, और सॉरी चौड़ाई में भी ये लोग वृद्धि कमी करवा रहे हैं, तो चौड़ाई में भी कितने, अभी जो SSC MTS में आया था पिछले साल का क्वेश्चन है, ठीक है, तो कितने % की कमी हो रही, 40% की। तो यहाँ पर -4 किया, तो 10 में से 4 गया, क्या क्या कितना बचा मेरे भाई, 6 बचा। 8 48 वर्ग सेंटीमीटर, कोई दिक्कत परेशानी। देखो उन्होंने नहीं दिया वो बात अलग है, सेंटीमीटर, ये हमें खुद जूम करना पड़ता है इसको, है ना। तो देखें कितने की कमी हो रही है, 100 से 48, यानी 100 में से 48 घटाएंगे कितना आएगा, 52 वर्ग सेंटीमीटर। हमें यह देखना है कि 100 का 52 कितने % है। ठीक है, तो 100 का 52 कितने % है, इंटू करेंगे 100, 100 से 100 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 52 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर, कोई दिक्कत, यानी इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 52%। ठीक है, तो यहाँ पर % नहीं लगे थे, तो आप लगा सकते हैं बाद में भी। ठीक है, क्योंकि जो हमारा टाइपिस्ट है उसे इतना सब ध्यान नहीं रहता, उसे जितना वर्क दो उतना ही करता है वो। ठीक है, तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन कोशिश तो हम ही करते हैं कि ये PPT वगैरह ना हम खुद डिज़ाइन करते हैं कभी कभार तो। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन है 50 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार खेत में, ये आया क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, 750 किलोग्राम चावल का उत्पादन होता है। ठीक है, अभी CGL में भी आया था जी, है ना, SSC MTS में भी आया, MP पुलिस में भी आया था, ये लगभग 3 से 4 एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। क्लियर, तो 750 किलोग्राम चावल का उत्पादन होता है, 100 मीटर भुजा वाले उतने ही वर्गाकार खेत में उत्पन्न चावल की मात्रा कितनी होगी। तो देखें भाई, अभी हम आपको एक बात बता दें कि ये जो क्वेश्चन है ना, आप लोग क्या सोच रहे हैं कि 50 मीटर भुजा है ना, तो जब 50 मीटर भुजा है, 750 किलोग्राम चावल का उत्पादन हो रहा है, तो कुछ नहीं करना, 100 भुजा कर रहे हैं तो 1500 हो जाएगा, है ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपको हमने एरिया पढ़ाया था क्षेत्र मिति में, ऑफलाइन क्लासेस में भी पढ़ाया था, ऑनलाइन में भी हमने इसकी 1-2 वीडियो डाली है। ठीक है, तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। इसका मतलब ये है भाई कि जो वर्ग है ना, ठीक है, वर्ग, तो वर्ग क्या होता है इसका, यानी भुजा का वर्ग। ठीक है, जैसे 50 है, तो ये हमने एक एरिया बना दिया यहाँ पर। हमने क्या किया कि एक खेत ही बना दे रहा है, ठीक है अपन, तो एक खेत बनाया जिसकी भुजा कितनी रख दी मेरे भाई, 50 रख दी। ठीक है, और हमें इसका पता है, जब हमसे बोला जाएगा मेरे भाई 50 मीटर कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप क्षेत्रफल क्या बताएंगे, 2500 वर्ग मीटर। ठीक है, जब ये 2500 वर्ग मीटर होगा, तो अब क्या होगा कि इसमें कितने बन रहा है, चावल कितना उत्पादन हो रहा, तो इसमें चावल हो रहा मेरे भाई 750 ग्राम। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब उन्होंने बोला कि दूसरा खेत है कितना, 100 मीटर भुजा वाला। ठीक है भाई, तो ये 50 था, अब हमने ले लिया कितने मीटर भुजा वाला, 100 मीटर भुजा वाला, क्या जाता है अपना। ठीक है, और 100 का वर्ग आपको पता है कितना होता है, 10,000। इतना क्लियर, यानी इसका क्षेत्रफल कितना है, 10,000 वर्ग मीटर। सॉरी, ठीक है, यहीं पे लिख दिया। इसमें जब हमें पता है कि 750 किलोग्राम बन रहे थे चावल, यानी 750 किलोग्राम का उत्पादन हो रहा था, और यहाँ पर हमें एक चीज़ पता है कि मेरे भाई 2500 वर्ग मीटर था इसका क्षेत्रफल, इसका आया 10,000, यानी कितने गुना बढ़ा, 4 गुना। तो चावल भी कितने गुना उत्पादित होंगे, तो चावल भी मेरे भाई 4 गुना ही उत्पादित होंगे, यानी 75 चौके 300। क्लियर, नहीं आता तो 4 का गुणा करेंगे अपन। ठीक है, तो यहाँ पर 4 का गुणा करोगे 7.5, यानी 750 कितना हो गया, 1500। 1500 का एक बार और डबल कर दो, यानी इसका जो राइट आंसर आएगा मेरे भाई वो आएगा 3000 किलोग्राम, यानी 3000 kg। ठीक है, इसका जो राइट आंसर आएगा ये आएगा, कोई दिक्कत। ठीक है, फेमस क्वेश्चन है, कई बार इसे पूछा गया है एग्जाम्स में, तो ये तो आपसे नॉर्मल बनना भी चाहिए, है ना। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं भाई। समझ में आया सभी को? नहीं भाई, इसका 1500 नहीं आएगा आंसर, इसका 3000 ही आएगा।
आप चाहें तो एक बार वर्ग जो है ना आपका टॉपिक, उसमें जाके आप रिपीट कर सकते हैं, रिवीजन करें तो उसमें आपको मिल जाएगा। सेम क्वेश्चन हमने इसे कराया भी था, और जो हमारी बुक है उसमें भी आपको ये क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। एक बस 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, तो बताइए कि वह 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, इसका आंसर जल्दी से बताइए। ये शायद हमने इस टाइप का कल कराया था। जो लोग रेगुलर देख रहे हैं और उन पे ज़रूर बनेगा, जो लोग नहीं देख रहे तो उनसे नहीं बनेगा, उसकी गारंटी हम बिल्कुल नहीं लेते। और जल्दी से करिए इसे। एक बस 36 किलोमीटर प्रति घंटे। भाई अगर आपको पता हो ना, शॉर्ट में कराया गया था एक क्वेश्चन, और शॉर्ट में कराया गया था तो क्या बताया था, सीधा इसका आंसर आता है 10 मीटर। मीटर पर सेकंड में गुणा करेंगे आप, कितने का आएगा, 5/18 का गुणा करेंगे वो आता है 10। एक कल कराया था क्वेश्चन, है ना। इसका अगला क्वेश्चन करें आप। ठीक है।